सुहांजना के फूल, पत्तियों और फलियों के बेशुमार तिब्बी फवाइद। तमाम देखने वाले नाजरीन को राव नासिर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं सुहांजना के फवाइद। दवा के साथ साथ ग़िज़ाई तौर पर भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर सुहांजना ज़बरदस्त ग़िज़ाई अफ़ादियत की हामिल होती है। इसके पत्ते, फूल और फल सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सुहांजना के पौधे के तमाम हिस्सों में कुदरत ने शफा बख्श सलाहियत रखी है। इसके पत्तों में ख़ुसूसन मुतअद्दिद तिब्बी ख़वास और आयरन के अज्जा पाए जाते हैं। इसका सूप भी बहुत ताकतवर होता है। शीर ख़वार बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये सब्ज़ी बड़ी कारआमद और सेहत बख्श साबित होती है। अगर आप इस सब्ज़ी से नावाकिफ़ है तो इसके लामहदूद फ़वाइद में से चंद फ़वाइद जानने के बाद इसे फ़ौरन अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। नंबर 1, जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद के लिए सुहांजना बेहद मुफीद है। इसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और दर्द से निजात पाएं। नंबर 2, 1 गिलास पानी में सुहांजना के फूल 2 से 3 अदद, सुहांजना की फली 1.5 इंच का टुकड़ा, सुहांजना की पत्तियां 1 चम्मच डालकर ब्लेंड कर लें और नाश्ते के 2 घंटे बाद पी लें। अगर कड़वा लगे तो आधा कप दही शामिल कर लें। इससे बेनाई, तेज, वजन कम, हड्डियों का भरभरापन ख़त्म, झुर्रियाँ, छाइयाँ सब ख़त्म और जिगर सही काम करेगा। नंबर 3, मखसूस आयाम की खराबी दूर करने के लिए आधी फली 1.5 गिलास पानी में डालकर इतना उबालें कि 1 गिलास रह जाए, फिर ये पी लें। इससे मखसूस आयाम की खराबी के साथ इससे होने वाले जोड़ों का दर्द भी दूर होगा। नंबर 4, सुहांजने के पत्ते पीसकर दही में मिलाकर रोज़ाना रात सोने से पहले एक्नी पर लगाने से एक्नी दूर हो जाती है। नंबर 5, बच्चों के रैशेस पर सुहांजना के पत्ते पीसकर खोपरे के तेल में मिलाकर लगाने से रैशेस दूर हो जाते हैं। नंबर 6, सुहांजना के 8 से 10 पत्ते 1 कप पानी में ब्लेंड करके पीने से मिर्गी के मरीज ठीक हो सकते हैं। नंबर 7, सुहांजना की 1 फली और 100 ग्राम सुहांजना के पत्ते, 100 ग्राम लौंग, 7 अदद जायफल, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद दारचीनी, 1 टुकड़ा 3 गिलास पानी में इतना पकाएं कि 2 गिलास रह जाएं। दिन में 3 दफ़ा 4 चम्मच से ये पीना शुरू करें और 1 कप दिन में 3 दफ़ा तक ले जाएं। दक, फालिज, रेशा और मोहरों की हर बीमारी दूर हो जाएगी। नंबर 8, बच्चों का वज़न ना बढ़ने की शिकायत के तहत सुहांजना से बच्चों की सेहत और वज़न में इजाफा किया जा सकता है। 1 चम्मच इसके पत्तों का रस बच्चों को दूध में मिलाकर पिलाने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। नंबर 9, सुहांजना के फूल सुखा कर रख लें। 1.5 कप पानी में थोड़े से फूल डालकर इतना पका लें कि 1 कप रह जाए तो पी लें। इससे वज़न कम होगा। नंबर 10, खून साफ करने में लाजवाब दवा का काम करती है। गुर्दा और मसाना की पथरी तोड़ने की सलाहियत भी रखती है। नंबर 11, गैस, जिगर और मादा के मसाइल को ठीक करने और पेट के कीड़ों को हलाक कर देती है। नंबर 12, दमा और खांसी में मुब्तला अफराद के लिए मुफीद सब्ज़ी है। ये इन अमराज को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। नंबर 13, नज़र को तेज़ करती है और पेट और तिल्ली के दर्द को ख़त्म करती है। नंबर 14, सुहांजना आला किस्म के जरासीम कश असरात रखती है, इसलिए इसका इस्तेमाल इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ देता है। नंबर 15, सुहांजना के फूलों को दूध में उबाल कर पीने से जिनसी कमज़ोरी और बांझपन दूर होता है।
نمبر 16، سوہانجنا کے پتوں کا رس 1 چمچ لے کر گاجر کے رس میں ملا کر پینے سے پیشاب کے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں۔ گاجر کی جگہ گرمیوں میں کھیرے کا رس بھی لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 17، ہاضمے کی بے قاعدگی میں بے حد مفید ہے، معدہ کے مسائل کا آسان حل ہے۔ نمبر 18، 1 چمچ اس کے پتوں کا رس ناریل کے پانی میں ملا کر پینے سے بڑی آنت کی سوزش اور یرقان دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 19، سوہانجنا سے رحم کی کمزوری دور ہوتی ہے، اس لیے زچگی میں آسانی اور زچگی کے بعد ہونے والی پیچیدگیوں سے حفاظت رہتی ہے۔ نمبر 20، سوہانجنا کے پتوں کو سبزی کے طور پر استعمال کرنے سے زچگی کے بعد خواتین کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے، جو بچے کی صحت کا ضامن ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائیں۔